हेलो एस्पिरेंट्स। तो नंबर सिस्टम का हम लोग चैप्टर कर रहे थे किरण के प्रीवियस ईयर्स। तो 2 वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर रखी हैं और उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप सेकंड के हमारे 7-8 क्वेश्चन तक हो गए थे। अब ये टाइप सेकंड का 9th वाला क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपको। तो 9th वाला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 9th वाले क्वेश्चन में है A student was asked to multiply a number by 3/2, but he divided that number by 3/2. His result was 10 less than the correct answer. The number is। तो एक स्टूडेंट को 3/2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन वो गलती से उसमें 3/2 से डिवाइड कर देता है। तो उसका जो आंसर आता है, सही आंसर जो आता है, हिज रिजल्ट वॉज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर, यानी जो भी उसका आंसर आना था उससे 10 नंबर कम आता है जब वो ऐसा कर देता है। तो हमें सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था और वो कर देता है डिवाइड किससे, 3/2 से। तो एक बात बताइए, डिवाइड कर रहा है 3/2 से, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं डिवाइड को हटा के वो 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, और करना उसको क्या था 3/2 से, और कर क्या देता है 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऐसे में हमें वो नंबर अज्यूम कर लेंगे कि वो नंबर क्या हो सकता है, तो हम अपने हिसाब से मानेंगे। और नंबर हमें ऐसे मानना है फ्रैक्शन में कि जो डिनोमिनेटर होते हैं उन्हीं का मल्टीपल होना चाहिए, यानी इन्हीं का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। तो हम मान के चलेंगे कि वो नंबर 6 है जिसकी ये बात कर रहा है। तो उसको 6 का 3/2 निकालना था, तो 6 का 3/2 कितना हो जाएगा, 9। लेकिन वो गलती से क्या कर देता है, इसका 2/3 निकाल देता है, 6 का 2/3 निकाल देता है, यानी 4। तो सही आंसर 4 था और जो गलत निकाला है वो कितना है, सही आंसर 9 था, जो गलत निकाला है वो है 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गलत आंसर निकाला है वो सही आंसर से 10 कम है, और हमारे हिसाब से देखें तो कितना कम है, 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10। तो हमने जो भी एज्यूम किया है हमें उसका क्या करना पड़ रहा है, दोगुना करना पड़ रहा है सही आंसर के लिए जाने पे। तो अब जो हमने नंबर 6 माना था उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 6 × 2 12, यानी 12 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो को 10 बता रखा है मैंने, बहुत ईजी है। 13 3 39, 13 3 39, यानी एलसीएम इसका कितना, वो रिमाइंडर आ जाएगा 6। 11 वाला खुद करना, टफ इजी क्वेश्चन है। 11 12 13, देखो 13 वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। 13 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि a number when divided successfully by 4 and 5 leaves the remainder 1 and 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, 5 से करते हैं तो 4 बचता है, मतलब सक्सेसिवली इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि when it is successively divided by 5 and 4, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, कोई नंबर है जिसको हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचता है। फिर जो क्वोशिएंट आता है 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 4। ठीक, तो हमें अब बताना है, पहले 4 और 5 से कर रहा था, अब वो कह रहा है कि पहले 5 से करे फिर 4 से करे तो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए वो जो नंबर है जिसकी ये बात कर रहा है हम उस तक कैसे पहुँचेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इधर जो भी आएगा उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 × 16, और जो नीचे जब आएंगे उसको हमें ऐड करना है, यानी इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई और ऊपर से नीचे प्लस करना है। फिर अगर एक और नंबर होता मान लो, तो हमें क्या करना होता कि जो नंबर आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई और नीचे वाले को प्लस कर देते। तो अभी ये हमारा नंबर कितना बन रहा है, 4 × 16 और 1 17। तो हम मान के चलते हैं कि जिसकी वो बात कर रहा है वो 17 है। ठीक है, अब उस 17 को उसको क्या करना है कि पहले 5 से डिवाइड करना है। तो एक बात बताइए, 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 5 × 3 15, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर जो नंबर आता है क्वोशिएंट जो आता है उसको फिर हमें 4 से डिवाइड करना है।
4 से डिवाइड करना है। तो एक बात बताइए, कभी भी अगर मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करूँगा इस फॉर्म में, कभी भी अगर कोई हमारा नंबर आता है तो याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला है ना वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 4 का तो 3 में डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो 4 इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं अगर 0 टाइम्स दूँ तो 4 का 0 में 4 0 0 बट्टे रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो 4 का अगर मैं 3 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 3 आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है कि कभी भी अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाला नंबर है वो ही रिमाइंडर हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, पहले 5 को 17 से भाग दिया, फिर 4 जो क्वेश्चन आया उसको 3 से भाग मतलब जो क्वेश्चन आया है 3 उसको फिर हमें सक्सेसिवली 4 से भाग करना है। तो हमें ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेंगे। देखो 3 बार गया, 5 थी 15, 15 में से 17 में से 15 गए तो कितने बचे 2, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर 4 का भाग मैं 3 में दूंगा तो मैंने अभी बताया है कि अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं तो वही हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो अब हमारे रिमाइंडर क्या आ जाएंगे 2 और 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, कभी भी अगर मान लो यहाँ 3 नंबर होते और 3 रिमाइंडर बचते तो क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे आके उसको जोड़ना पड़ता है। एक और नंबर होता फिर उसका मल्टीप्लाई करते, फिर एस को ऐड करते, तो वो जो आता वो हमारा नंबर आ जाता जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन इजी है, इस टाइप का मैंने करा रखा है, आपको खुद करना है, ट्राई करना है। फिफ्टीन वाला वैसे तो इजी है, चलो करा दे रहा हूँ मैं। ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड टोटल कलेक्शन वाज 3042 द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन दैट पार्टी। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि किसी पिकनिक पार्टी में जितने भी मेंबर थे उन मेंबर्स ने अपने ट्वाइस कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज़ एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, यानी हर एक मेंबर ने जितने भी उस पार्टी में मेंबर प्रेजेंट थे उतने नंबर का डबल हर एक मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो हमें और जो टोटल कलेक्शन होता है वो 3442 होता है। तो हमें निकालना है कि उस पार्टी में कितने मेंबर प्रेजेंट थे। तो देखो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे वो x थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स x थे और हर एक मेंबर ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किया है, जितने मेंबर थे उसका ट्वाइस किया है, यानी हर एक मेंबर ने 2x कंट्रीब्यूट किया है। तो हर एक मेंबर ने 2x कंट्रीब्यूट किया है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स x हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल कलेक्शन आ जाएगा जो कि दे रखा है 3042। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 1521, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1521। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √1521। तो 15 21 किसका स्क्वायर होता है 39 का। तो 39 क्या आ गई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3। अब देखो 3 से लेके 200 के बीच में वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 से लेके 200 तक ही तो निकाला, चाहे 3 से लेके 200 निकलवाता या 1 से लेके 200 तक निकलवाता। तो एक बात बताइए, हम स्टार्टिंग से निकालते हैं 1 से लेके 200 तक। तो 1 से लेके 3 तक तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 7 से डिविजिबल है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं 200 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 6 0 7 56, यानी 28 नंबर आ जाएंगे जो कि 7 से डिविजिबल है। मान लीजिए अगर ये इसमें आंसर तो 28 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ये 8 से 200 के बीच में काउंट करवाता तो पहले 1 से लेके 200 तक ये गिनते कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो वो तो 28 आते और फिर क्या करते 28 आते। लेकिन 1 से लेके हमें तो 8 से 200 तक का चाहिए, तो 1 से लेके 8 तक जितने भी आते 1 से लेके 8 तक 7 ही आता, यानी एक नंबर आता जो 7 से डिविजिबल होता। तो उस टोटल में से इसको माइनस कर देते, तब एक माइनस कर देते तो 8 से लेके 200 तक हमारे कितने आ जाते 27 आ जाते। लेकिन इस केस में हमारा आंसर क्या है 28।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 से लेके 60 तक सभी नंबर का जो सम है वो किससे डिविजिबल होगा। तो उसका तो हमें फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फर्स्ट n नंबर्स का अगर हमें सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। अब n की वैल्यू 60 बोल रहा है तो 60 × 61/2, यानी ये 30 टाइम्स कट जाएगा। तो जो 30 × 61 ये क्या आ गया, उन सभी 1 से लेके 60 तक का सम आ गया। अब ये हम क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं ये किससे डिविजिबल है। डायरेक्टली हम बता सकते हैं ये 61 से डिविजिबल है क्योंकि इसके अंदर 61 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिए 18 वाले को करते हैं। जो पहले एक क्वेश्चन किया है उसी जैसा है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 1, व्हेन द क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाय 2 इट लीव्स अ रिमाइंडर 1। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। तो सबसे पहले वो 3 से डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, तो रिमाइंडर बचता है 1। फिर जो क्वेश्चन आता है उसको वो 2 से डिवाइड करता है, फिर भी रिमाइंडर आता है कितना, 1। तो अगर हमें उस नंबर तक पहुंचना है, वैसे वो एग्जैक्ट नंबर नहीं निकलेगा लेकिन जो कंडीशन बन रही है हम उस नंबर तक वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने बताया था इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3 और नीचे वाले को ऐड कर देते हैं। 3 × 3 3 और 1 4। तो 4 वो नंबर मिल गया जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तुम्हारी। अब ये कह रहा है वो जो नंबर है उसको अगर हम 6 से डिवाइड करें, तो अगर 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मैंने बता रखा है कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालना है। तो वो जो छोटा नंबर है ऊपर वाला वही हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 19 वाला वैसे तो मैंने करा दिया है, लेकिन देख लीजिए ये इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 9375 एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 15। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है तुम्हें 9375। तो कोई भी 2 नंबर मान लेते हैं, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 9375। अब ये कह रहा है कि अगर हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से भाग दे दें, मान लेते हैं कि ये बड़ा नंबर है, ये इसको छोटा नंबर मान लिया, तो बड़े नंबर को अगर छोटे नंबर से भाग दें तो क्वोशिएंट कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, तो हम इसको 15/1 लिख सकते हैं। अब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो रेशियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x/y, ये रेशियो ही तो है एक तरीके से। x/y, x और y का रेशियो कितना आ गया, 15 और 1, यानी x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, 15:1। तो इसको किसी नंबर के टर्म में अगर अज्यूम करें तो इसको हम 15x 15y, x पहले से है तो हम इसको 15a और इसको 1a यानी फिर a मान लेंगे। यानी x जो बड़ा नंबर है उसको 15a मान लिया, जो छोटा नंबर है उसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब इन दोनों का जो मल्टीपल है वो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो दे रखा है 9375। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दे रखा है 9375। तो 15 से कितनी बार कट जाएगा, 15 × 90, 15 दूनी 30 और 15 × 75। तो a² = कितना आ गया, 625। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। अब जब a की वैल्यू 25 आ गई, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स हमने क्या माने थे, 15a और 15a और a। अब इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 15 और a कितना हो जाएगा, 16a, और a की वैल्यू कितनी है, 25। आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 17 119 को काट देगा, यानी डायरेक्ट हमें रिमाइंडर निकालना है। 19 में 17 से भाग कर देंगे, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 19 + 2 इज डिवाइडेड बाई 6, द रिमाइंडर इज। 21 वाला देखते हैं। सात की पावर 19 + 2, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखो 6 से अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 19 प्लस 2 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा, 2 छोटा है तो रिमाइंडर हमारा यही रहेगा, /6। अब 1 की पावर 19
प्लस 2/6। अगर मैं मान लो 3 को 6 से डिवाइड करूँ, 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो रिमाइंडर डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या है, 3। ट्वेंटी 23 में कुछ नहीं है, अपने आप करना है। 24 A number when divided by 6 leaves remainder 3 when the square of the same number is divided by 6 the remainder is। देखो इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता देता हूँ मैं इसको। ये कह रहा है कि एक कोई नंबर है जिसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर बचता है। कोई नंबर है जिसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 9 बनता है। तो मैं अपने हिसाब से वो कंडीशन बना सकता हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको मैं 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 9 बचे। तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, 6 और 9 15। तो 15 वो नंबर है जिसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा, एक बार जाएगा 6 × 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 9। तो वो नंबर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 15 नंबर है जिसकी ये बात कर रहा है। अब ये कह रहा है उस नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, 15 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 225। अब 225 को वो किससे 6 से डिवाइड करवा रहा है और पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 3। ट्वेंटी 25 आपको खुद करना है। 26 भी आपको करना है। वैसे मैंने बता रखा है 26, चलो बता देता हूँ। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो पीछे अभी किए हमने। 26 में ये बोल रहा है कि अ नंबर डिवाइडेड बाई 13 लीव्स रिमाइंडर 1। किसी नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है, और फिर जब डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट बचा उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर बी डिवाइडेड बाई 6। अब वो कह रहा है कि अगर उस नंबर को 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे। तो देखिए उस नंबर तक कैसे पहुंच सकते हैं, 13 × 39 और नीचे वाले को जोड़ना है 40। तो वो 40 नंबर है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। अब ये कह रहा है कि इस नंबर को अगर मैं 65 से डिवाइड कर दूं, तो 40 को अगर मैं 65 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाला नंबर छोटा है। अभी बताया था कि जो छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर निकालना है तो जो ऊपर वाला नंबर है, छोटा वाला नंबर, वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, ट्वेंटी 27 डिविजिबिलिटी रूल पे है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है। तो 18 से डिविजिबल नहीं है। 18 क्या होता है, 18 2 × 9 होता है। तो जो नंबर 9 से और 2 से डिविजिबल होगा वो 18 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें तो 5 और 4 9 9 9 18, यानी देखो 2 से भी डिविजिबल है, पीछे 6 तो 2 से होगा, और 9 से भी है क्योंकि ऐड जो है सम का सम 18 आता है जो कि 9 से डिविजिबल है। सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाला भी 9 और 9 18, ये भी डिविजिबल है, पीछे 6 आ रहा है। थर्ड वाला भी। अब देखो फोर्थ जो ऑप्शन है वो 9 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, पीछे 3 आ रहा है ना उसके। तो डायरेक्ट हम देख के इसका आंसर लगा देंगे कितना, ऑप्शन नंबर 4, जो कि 18 से डिविजिबल नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64329 इज 64,329 इज डिवाइडेड बाई ए सर्टेन नंबर while dividing the number 175 114 213 appears as 3 successive remainders, the divisor is। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 64329 अगर हम इसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर्स वो कितने आते हैं, 175, यानी पहले तो 175 रिमाइंडर आया, फिर इसके बाद 114 आया, यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसके बाद 114 आया, फिर इसके बाद जो लास्ट वाला रिमाइंडर है वो कितना है, 213। ठीक है, तो हमें वो नंबर तक पहुँचना है, वो नंबर क्या होगा। तो एक बात बताइए, 175 रिमाइंडर अगर आ रहा है, कोई भी नंबर होगा 175 आ रहा है, तो पहले 3 नंबर से डिवाइड 3 नंबर से मतलब इसको वो कर रहा होगा डिवाइडेड बाई सर्टेन नंबर। तो देखो 643 में हम किस नंबर से भाग करें कि रिमाइंडर इतना आए। तो अभी यहाँ तक तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम ये ज़रूर निकाल सकते हैं कि ये
643 में से क्या मतलब नंबर आया होगा जो घटाने पे 175 आया है। तो कितना होगा वो नंबर, 8 5 13, 8 और 14, 2 और 4, 268 होगा, क्योंकि 643 में से 268 घटाएंगे तभी तो 175 आएगा। फिर उसने डिवाइड दिया होगा इसमें, तो ये तो रिमाइंडर है, इसमें तो कम्प्लीटली डिवाइड उसका गया नहीं होगा, तो उसने क्या उतारा होगा, ये जो 2 है उसने यहाँ उतार लिया होगा। अब इसमें से क्या घटाया होगा कि 114 आया होगा, तो क्या घटाया होगा, 8 4 12, 2 3 5, 1638, ठीक है, ये घटाया होगा। अब रिमाइंडर ये आया है, फिर डिवाइड दिया होगा, इसमें नहीं जाएगा, फिर उसने उतारा होगा 9 यहाँ पे। अब कितना इसमें से क्या घटाएं, कितना आए, तो 6 और 3 9, 3 4, 9 और 2 11, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर्स बन रहे हैं ना आपके 468, 1638, 938, तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर होगा उसका हम जितने टाइम्स कर रहे होंगे तो कम्प्लीटली इससे डिविजिबल होगा ना वो नंबर। जो भी ये नंबर है, अगर मान लो ये 2 बार दिया तभी तो ये आया होगा, यानी 468, 1638 और 936, इसका जो नंबर है वो क्या होगा, एक तरीके से उसका हम अगर SCF निकालें तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। देखो ये SCF का क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, इनका SCF निकालना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि उसी के टेबल में तो ये आ रहे हैं, उसी से तो डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इनका अगर हम SCF निकालें तो कितना निकलेगा, इसका SCF निकालते हैं। तो देखिए SCF कैसे निकालते हैं, जो 2 नंबर है पास पास उन्हीं को उनका सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना आएगा, या फिर ऐसा करो ऑप्शन से उठा लो। ये देखो ये किस नंबर से कट रहा है, देखो 184 से ये कटेगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, देखो 184 से ये तो कट नहीं रहा, तो 184 तो होगा नहीं, जो भी नंबर होगा इन तीनों को पूरी तरह से काट रहा होगा। 224, 224, ये भी नहीं है, 2 बार करेंगे नहीं कटेगा, 224 भी नहीं है। 234, 234, इसका दुगुना कर रहे हैं तो 468 आ रहा है, तो देखो इसको भी चेक कर लो, इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 चौक 28, 7 3 21, 22 23, 7 दूनी 14, देखो 7 से ये भी काट देगा इसको, और इसको 4 चौक 16 और 4 3 12 13, 4 दूनी 8 और 1 9, देखो कम्प्लीटली 234 वही वो नंबर है जिसका हम डिवाइड करेंगे, तो इसी के टेबल में 468, 1638 और ये 936 आएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इनका क्या निकाल सकते थे, मासापा निकाल लेते, SCF निकाल लेते, तो ये नंबर हो जाएंगे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका 234। एक मिनट रुकना। तो 28 क्वेश्चन नंबर हो गया। 29 इस टाइप का मैंने करा दिया। 30 इफ 2 नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर, देखिए 30 वाले को देखते हैं। 30 वाले क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि इफ 2 नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर द रिमाइंडर आर लाइट चली गई, चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल डाल दूंगा मैं। तो 30 क्वेश्चन में इफ 2 नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर द रिमाइंडर्स आर रिस्पेक्टिवली 3 and 4, इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स बी डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर द रिमाइंडर इज 2, द डिवीजर इज। तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 नंबर हैं, वो दोनों को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें मिलता है 3 और 4। जैसे मान लो यहाँ पर कोई नंबर है, दिखाई दे रहा है, सेम नंबर है, मान लेते हैं कि x है, तो पहले किसी नंबर को हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारा 3, और सेम डिवीजर से कोई दूसरा नंबर हमने डिवाइड किया तब रिमाइंडर आया हमारा कितना, 4। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द 2 नंबर्स, अगर जो भी 2 सम है जिनको हमने पहले डिवाइड किया उनके सम को अगर हम मान लेते हैं यहाँ a होगा यहाँ b होगा, अगर a प्लस b को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है।
तो देखो एक बात याद, ये R1 और इसको मान लो R2 और ये R3। अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि पहले रिमाइंडर R1 और R2 और उन दोनों की सम को अगर डिवाइड करें सेम नंबर से, तो जो हमारा रिमाइंडर 3 जो है वो R1 प्लस R2 से अगर ये स्मॉलर आता है हमारा ये वाला नंबर R3, अगर हमें डिवीज़र फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम डिवीज़र कैसे फाइंड कर सकते हैं, R1 प्लस R2 माइनस R3, डायरेक्टली हम इससे डिवीज़र अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंडीशन कब है, जब पहले दो जो रिमाइंडर हैं उनका सम तीसरे वाले जो रिमाइंडर है उससे अगर ज़्यादा बन रहा हो तो इन दोनों के सम को ऐड कर लेंगे और थर्ड वाले को माइनस कर देंगे। जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, वो हमारा डिवीज़र निकल के आ जाएगा जिससे हमने भाग किया है। तो 3 और 4 7 माइनस 2 यानी डिवीज़र कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाइट थोड़ी ख़राब हो गई है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल स्टार्ट करेंगे इसके